जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से काफी संगत के सत्संग रुके हुए थे, जिसका कारण मेरे बेटे ने हमारे WhatsApp ग्रुप में शेयर भी किया था, जिसके बाद हमारी गुरु संगत के मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए। आप सब ने जो मेरी टेंशन ली और मेरे लिए जो कंसर्न दिखाया अपनी दुआओं में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मुझे अपने परिवार के रूप में मिले। तो संगत जी, आज मैं सबसे पहले अपना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ, और मैं अपनी हेल्थ की भी अपडेट आप सबको दे रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम तो काफ़ी सालों से है, मगर अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी। एक्चुअली बात यह है कि मेरी बेटी और दामाद यूके में रहते हैं। मेरी बेटी 4th मंथ प्रेग्नेंट है और इसी बीच अचानक से दोनों की जॉब चली गई, जिस कारण वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गए। उसी के कारण उन्होंने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उनकी स्ट्रेस देखकर मेरा भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो गया। इसी बीच मेरे बेटे को काफ़ी लॉसेस हो गए, तो उन दोनों का स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मेरी लेफ्ट आर्म और चेस्ट में काफ़ी पेन रहने लगा, जो कि मेरे लिए अनबियरेबल था। उसी कारण हम अपने रेगुलर डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाकर पता चला कि वो तो डॉक्टर फॉरेन चली गई हैं। उनकी जगह पर जो दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने चलो मुझे देखा, चेक किया और उन्होंने मुझे पर्सनली अपनी क्लिनिक पर आने के लिए बोला। मेडिसिन तो उन्होंने मुझे दी, मगर एक ही बार में मेडिसिन खा करके मेरी हालत बहुत ज़्यादा और भी ख़राब हो गई। जहाँ मुझे वीक में 2-4 बार ही पेन हुई थी, उनकी मेडिसिन एक ही बार खाकर मुझे 4-5 बार स्ट्रोक आया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे हमारे शहर के एक काफ़ी फेमस और नामी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने हमें डरा ही दिया। वो बोलता, आप इन्हें चलाकर तो ले आए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इन्हें तो सीधा ICU में एडमिट करना चाहिए। और वो तो ऐसी बात करते सीधा ओपन हार्ट सर्जरी तक ही पहुँच गए। वो बोले, मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी जान भी जा सकती है। वैसे तो वो बोल रहे थे कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मगर मेरे सामने ही वो कहने लगे कि बस ICU में एडमिट करो, 2 दिन में एंजियोग्राफी करके हो सकता है सीधा बाईपास सर्जरी करनी पड़े, तभी इनकी जान बच सकती है। ये सोचकर हम सब घबरा गए। मेरे हस्बैंड और बेटा तो बेचारे वैसे ही मेरे की तरफ देख के परेशान हो गए कि अब क्या करें, मगर फिर भी हमने मन बनाया कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। मेरे बेटे ने अपने किसी नोन से पूछा 2-4 लोगों से कि हमें और कहाँ दिखाना चाहिए, तो हमें सब ने हीरो हार्ट सजेस्ट किया, तो फिर वो वहाँ पे गए। मेरा भी मन परेशान हो गया। जब हम हीरो हार्ट के लिए निकल रहे तो रास्ते भर मैं भी कह रही थी कि गुरुजी ऐसा मत करना, मेरे बच्चों के लिए तो वैसे भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो जैसे ही हम, उस दिन तो मेरा ध्यान नहीं रहा क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मगर बाद में मुझे ध्यान आया कि जब हम हीरो हार्ट के गेट के एंटर ही हुए तो मुझे बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखाई दी, जो कि सब बोल रहे कि मेरे हस्बैंड और बेटा कि हमने तो नहीं देखी। उसके बाद फिर मेरे को अचानक पेन होने लगी, तो इन्होंने मुझे वहाँ एक बेड पे लिटा दिया। तब मैंने देखा कि इतनी तेज़ खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है। तब भी मैंने इन लोगों को बाद में बताया। लगभग वो 15-20 मिनट तक वो फ्रेगरेंस आती रही। मैं भी आसपास सोचूं कि हॉस्पिटल के अंदर इतनी खुशबू कहाँ से आ सकती है, मगर आसपास तो कुछ नहीं था। पहले मैंने सोचा किसी स्टाफ ने शायद डीओ परफ्यूम लगा रखा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो शायद मेरे प्यारे गुरुजी के आने की ही खुशबू थी। मैंने बाद में अपने हस्बैंड और बेटे को बताया। वो बोले, हम तो तुम्हारे पास ही बैठे थे, हमें तो ऐसी किसी भी खुशबू का एहसास नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि ये मेरे प्यारे गुरुजी की ही फ्रेगरेंस थी। इस फ्रेगरेंस के आने के बाद जब हमारी टर्न आई, हम डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने हमें काफ़ी रिलैक्स किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल हाई होने के कारण ही हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले 1 वीक मेडिसिन खाओ और उसके बाद इको वगैरह या और कोई भी टेस्ट हुए तो फिर हम करवाएंगे। अभी आप 1 वीक के लिए मेडिसिन लो और अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, जिसके के कारण आपका बीपी डाउन जा सके, उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा। अभी मुझे मेडिसिन खाते हुए 4 ही दिन हुए,
मगर मेरी हेल्थ में फिर भी काफ़ी सुधार है। होता भी क्यों ना, क्योंकि मेरे गुरुजी ने खुद मुझे बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिए और वो फ्रेग्रेंस से मुझे एहसास कराया कि वो हमेशा के लिए मेरे साथ हैं। आज भी सत्संग रिकॉर्ड करते समय मुझे हल्की सी पेन होने का एहसास हुआ, मगर उसी के बीच मैंने कहा, गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड करते समय मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी अगर मुझे ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया तो मैं बीच ही में सत्संग छोड़ के भाग जाऊंगी, फिर बाद में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। मगर उसी समय 2-4 मिनट के अंदर ही मेरा दर्द शांत होना शुरू हो गया। इतनी इम्प्रूवमेंट के लिए और इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी सर्जिकल प्रोसेस के वो मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। इसलिए मेरा अपनी प्यारी गुरु संगत के चरणों में भी निवेदन है कि कृपया आप भी मेरे लिए गुरुजी से प्रे करें कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दें, ताकि मैं आपकी सेवा में और गुरु चरणों के साथ ऐसे ही फिट एंड फाइन जुड़ी रहूं। मेरा अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम, बारंबार उनका शुक्राना, और मेरी प्यारी गुरु संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मेरे बारे में इतना स्ट्रेस लिया और मेरे लिए कंसर्न किया। और साथ ही मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आप सबके सत्संग लेट हो गए, तो इसके लिए आज से मैं फिर से सत्संग शुरू कर रही हूँ। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें और मुझे आप सबके साथ आपके सत्संग शेयर करने की हिम्मत दें। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज का दूसरा सत्संग जो हमारी प्यारी गुरु संगत की तरफ से आया है। तो संगत जी, आज का दूसरा सत्संग नीलम जोशी आंटी का है, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ ही सारी संगत को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा और आज्ञा से मैं अपना ये चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बड़े दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और मैं तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। मैं सोच रही थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहाँ से मूव हो चुके हैं, फैमिली भी यहाँ नहीं है, फिर कौन और कहाँ से मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है। ये मैसेज और किसी के लिए होगा। पर रात को अचानक मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ा पेपर का बैग होल्ड किए हुए थे। मैंने पूछा, ये क्या है? और हमने तो अपनी सारी ग्रोसरी की शॉपिंग कल ही कर ली थी। तो वो बोले, आज कंपनी ने सबको ईस्टर का गिफ्ट दिया है और इससे पहले आज तक कभी भी कंपनी ने ईस्टर के लिए गिफ्ट नहीं दिया था, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैंने जब बैग चेक किया तो उसमें काफ़ी आइटम्स ऐसे थे जो मुझे और ख़रीदने थे। कंपनी ने हमें इंडिया के अकॉर्डिंग टू 15,000 रुपीज़ की ग्रॉसरी गिफ्ट की थी। तो मेरे मुंह से एकदम निकला, वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी हर बात जानते हैं, ये तो बस हम मूर्ख अज्ञानी हैं जो हमेशा इफ़ और बट के चक्कर में रहते हैं। गुरुपा मुझे हमेशा ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुपा जी से अरदास है कि सबकी झोली खुशियों से भरते रहें। जब इन चरणों में सर को झुका ही दिया है तो हमारे सारे गुनाह माफ़ करते रहें और हम सबका दामन अपनी कृपा से भरते रहें। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इनको भी गुरुपा खूब खुशियाँ दे। कोई गलती अगर सत्संग लिखने में हो गई हो तो मेरे गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा करें। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आज का दूसरा शुक्राना सत्संग। तो आइए सुनते हैं आज का तीसरा सत्संग। आज के तीसरे सत्संग में आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिससे कि ना तो सो पा रही थी और ना ही कोई काम कर पा रही थी। मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी को फेसबुक पर ही उनके स्वरूप के आगे अपनी बात रखी और संगत जी, कुछ ही दिनों में गुरुजी ने कैसे मुझे परेशानी से बाहर निकाल दिया, पता ही नहीं चला। और संगत जी, उसके बाद हमारे घर के बाहर
खाटू श्याम जी का विशाल जागरण हुआ। जब मैं वहां नमस्कार की लाइन में आगे पहुंची तो खाटू श्याम जी को देखकर मेरे मन में भाव आया कि क्या इनमें मुझे गुरु जी दिखाई देंगे। बस फिर मैं वहां माथा टेक कर बैठ गई और बहुत अच्छे से जागरण का आनंद उठाया। बहुत अच्छा भी लगा। और फिर अगले ही दिन संगत जी मेरे फेसबुक पर गुरु जी का मैसेज आया, मैं तुझे होली से पहले खाटू श्याम के दर्शन कराऊंगा। मेरे अनेक रूप हैं। मैंने सोचा खाटू श्याम जी के दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब कहाँ, ऐसा सोचकर मैंने टाल दिया। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला, चलो चुलकाना धाम चलते हैं। संगत जी हम अगले ही दिन मीन्स होली से एक दिन पहले हम सुबह सुबह निकल गए और वहां जाकर जब खाटू श्याम जी के दर्शन किए मंदिर में, तब फील हुआ कि गुरु जी ने कितनी कृपा की है मुझ पर। उस जागरण में मेरी मन की बात जानकर मुझे यहाँ बुलाया और दर्शन करवाए। दिल से, मन से इतना अच्छा फील हो रहा था। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी होली के बाद गुरु जी का मैसेज आया कि तांबे का लोटा बड़े मंदिर लेकर आ, मैं ब्लेस करूँगा और घर के सारे लोग उसी में से जल पिएंगे। संगत जी फिर मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब बड़े मंदिर गए। संडे का दिन था, लाइन में लगे और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, इतनी संगत है, गुरु जी को तो पता चल जाएगा कि कौन आया है संगत जी। फिर हम अंदर पहुँचे, चाय प्रसाद पिया, फिर दर्शन किए। गुरु जी की आंखों में आंसू थे संगत जी। फिर प्रसाद लिया और संगत जी जो प्रसाद की थाली मुझे मिली थी उस रोटी में ओम के दर्शन थे। संगत जी जो मुझे खुशी हुई और फिर से गुरु जी ने कैसे मेरी बात सुन ली कि मैं बड़े मंदिर आई हूँ। शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे ही मेहर बरसाए रखना। सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारे गुरु संगत, मैं आज बहुत दिनों के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए अगर सत्संग रिकॉर्ड करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके साथ अपने सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी आगे भी मुझे ऐसे ही फिट एंड फाइन रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने फेवरेट भजन की 2 लाइनें आप सबके साथ शेयर करूं। हो सके तो आप भी इस भजन को मेरे साथ गाना। गुरुजी मुझे भूल न जाना, करूं तेरा शुक्राना, मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरुजी मुझे भूल न जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।